नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य को समझेंगे और कौटिल्य ने अपने जो विचार राजनीति विज्ञान में दिए हैं उन विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरू। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक चिंतक का जनक कौटिल्य को माना जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक नगरी आर्यावर्त के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य को माना जाता है और इनका जन्म ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुआ था। बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश का संपूर्ण नाश की प्रतिज्ञा ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और महान मौर्य साम्राज्य। अर्थशास्त्र रचना और स्वरूप। अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी, जिसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। पहले 5 अधिकरणों में राज्य की आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरण में राज्य की वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है और 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। तो अर्थशास्त्र जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में माने गाया भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और इनमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। और जिनमें पहले के 5 हैं जो 1 से 5 तक, वो में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर बल दिया गया है और 6 से 13 अधिकरण में वैदेशिक संबंध माने विदेशिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और शेष 2 में राज्य के अन्य विषयों पर। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख। अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपराएं। बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रेता माने जाते हैं। बृहस्पति के अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। मतलब बृहस्पति जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस धरती पर अर्थ ही धर्म प्रधान है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इस अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। मतलब जो बृहस्पति कह रहे हैं वो कौटिल्य भी कह रहे हैं कि अर्थ प्रधान चिंतन होना चाहिए और किया जाना चाहिए। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। धर्म है और काम दोनों इसी अर्थ पर माने पैसे पर आधारित है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। अर्थशास्त्र वह है जिससे मानव से बसी भूमि का लाभ व उसके पालन करने के उपाय का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है, अर्थात मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण रचना है, किताब है। अर्थशास्त्र की परंपरा। पश्चिमी विचारकों ने भारतीय विचारकों की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के जो विचारक हैं वे राजनीतिक एवं आर्थिक विचार नहीं करते, बल्कि धार्मिक व आध्यात्मिक विचार पर ज़्यादा बल देते हैं। अर्थशास्त्र की परंपरा इसके विरुद्ध है, जिसमें भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है। अर्थशास्त्र पश्चिमी विचारक मैकियावेली की तरह शासन कला पर लिखी गई एक रचना है, लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान के 4 बड़े रूपों को परिभाषित किया है। ज्ञान की 4 परंपराएं। नंबर 1, अन्वेक्षिकी दर्शन और योग की चर्चा की गई है। नंबर 2, त्रयी, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णाश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम की बात की गई है। नंबर 3, वार्ता। वार्ता में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें कृषि पशुपालन जैसे विषयों को महत्व दिया गया है। अन्वेक्षिकी माने दर्शन और योग की चर्चा है। यो पहले ज्ञान में योग और दर्शन की बात करी गई है कौटिल्य के द्वारा। और नंबर 2 स्थान पर बताया उन्होंने
त्रयी। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, मतलब समाज को कैसे चलाना है, कैसे समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो 4 वर्ण श्रम बताए उन्होंने, 4 पुरुषार्थ की भी चर्चा की है और 4 प्रकार के आश्रम। आगे चल के आश्रम व्यवस्था पर हम बात करेंगे। इसके बाद है जो वार्ता है तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे है वार्ता। वार्ता में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया है। इसमें कृषि, पशुपालन जैसे विषयों को और अधिक महत्व। नंबर 4 पे है दंड नीति। इसके अंतर्गत शासन कला का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, गुप्तचर, पुलिस का प्रावधान। दंड नीति के अंतर्गत है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए हुआ। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना है। कौटिल्य ने कहा कि राज्य की जो उत्पत्ति का जो आधार है वह समझौता है। मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्लभ मानव में संघर्ष था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने आपस में समझौते करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लोगों के अनाज की उपज का 6% तथा व्यापार से प्राप्त 10% भाग को राजा को देना निश्चित हुआ। इसके बदले राजा उनकी रक्षा करेगा। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 अंग माने जाते हैं। कौटिल्य का कहना है कि मनुष्य की तरह राज्य के भी बहुत सारे अंग हैं। कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य के विभिन्न अंगों को विभाजन किया है। जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह राज्य में राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों को महत्व को रेखांकित किया है। कौटिल्य का साधारण भाषा में कहना है कि जिस तरीके से मानव शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजा है। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत को इस तरीके से वर्णित किया गया है। राजा, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र, ये सभी कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के अंग हैं। हम एक एक करके इनको समझेंगे। नंबर 1, स्वामी या राजा। राजा या स्वामी को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या निर्धारित भी की है। तो कौटिल्य के अनुसार जो राजा है वो शारीरिक मजबूत होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, मानसिक और एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मतलब ये सभी गुण उसमें होने चाहिए, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या पे भी चर्चा की है। उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राजोचित गुणों व योग्यताओं। राजा के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। नंबर 1, प्रजाजनों का कल्याण। नंबर 2, प्रजाजनों के कर्तव्य पालन को सीख देना, संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। नंबर 4, विधि, न्यायिक, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य भी राजा के हैं। अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने राजा व अमात्य को गाड़ी के 2 पहियों की उपमा दी है, जो एक दूसरे के बगैर बेकार है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया है। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता व वर्णन किया है। और अमात्य राजा या मंत्री को गाड़ी के 2 पहियों की समान उपमा दी है,
जैसे कि एक गाड़ी में 2 पहिए लगे हैं, लेकिन वो आसानी से चल रही है। लेकिन अगर एक गाड़ी में एक पहिया निकाल लिया जाए तो गाड़ी आसानी से नहीं चल सकती। उसी प्रकार कौटिल्य ने कहा है कि राजा और मंत्री दोनों गाड़ी के एक पहिए के समान हैं। कौटिल्य ने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया है। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का भी वर्णन किया है। नंबर 3, कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही चतुरंगिणी सेना का निर्माण किया जा सकता है। राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। परिपुष्टि सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर कर रोपण द्वारा ही होती है, लेकिन शाश्वत काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर कर रोपण होना चाहिए। परिपुष्टि सिद्धांत के अंतर्गत कहा कौटिल्य ने कि जो धन प्राप्ति होती है राज्य के लिए, वो उद्योगों पर कर लगाने के बाद ही होती है, लेकिन शाश्वत काल और आरंभिक काल में जब उद्योग शुरू हो रहे हैं, जब कर नहीं लगाना चाहिए। जब वह संपूर्ण विकास कर चुके हों उसके बाद कर लगाना चाहिए। दौर्लभ्य का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो उस पर कर नहीं लगाना चाहिए। मतलब जो दुर्लभ चीज़ें हैं, दुर्लभ सामग्री है, उस पर राज्य को कर नहीं लगाना चाहिए, वो भी अत्यधिक उपयोगी हो। दुर्लभ तो जैसे हीरा है, हर एक व्यक्ति के लिए हीरा की आवश्यकता थोड़ी है। कर मुक्त का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए, जैसे विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ व दान आदि। नंबर 4, दंड। प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया है। कौटिल्य ने दैहिक व आर्थिक दंड दोनों का समर्थन किया है। दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगिणी सेना भी आती है। तो मतलब दंड के अंतर्गत कौटिल्य ने अपराध के अनुसार दंड देने की बात कही। गर्भवती स्त्रियों के लिए दंड नहीं देना चाहिए, ये भी कहा। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी दंड देने के लिए समर्थक हैं ये। जैसे कि अगर कोई बड़े या उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर वही। नंबर 5, दुर्ग या किला। कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज्य की राजधानी है। दुर्ग को शासन के 4 सामान्य भागों में विभाजित किया गया था। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। पहला, औदिक दुर्ग, पानी से घिरा हुआ। नंबर 2, पर्वत दुर्ग, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ। नंबर 3, धन्वन्य दुर्ग, मरुस्थल प्रदेशों में स्थित दुर्ग। और नंबर 4, वन दुर्ग। प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। नंबर 6, जनपद। कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी। जनपद को सबसे छोटी इकाई ग्राम है। जो जनपद हुआ करते थे उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम है। जैसे देश, और देश की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहें हम। 10 गांवों को मिलाकर संग्रहण नामक बड़ा गांव और 200 गांव
को मिलाकर खारवेटिक नामक विशेष नगर, 400 गांवों को मिलाकर 400 गांवों को मिलाकर दोणमुख नामक उपनगर बनता था और 800 गांवों के मध्य स्थानीय निगम नामक नगर बसाना चाहिए। ग्राम की शासन व्यवस्था की संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक नामक अधिकारी करता था। नंबर 7, मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्र का होना अति आवश्यक होता है। कौटिल्य की 6 नीतियाँ। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना है। राज्य की सुरक्षा व शांति में वृद्धि के लिए उन्होंने 6 नीतियाँ बताई हैं। नंबर 1, संधि, 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना। नंबर 2, विग्रह, एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना। नंबर 3, यान, आक्रमण करना। नंबर 4, आसान, विशेष परिस्थितियों में प्रार्थना में मौन बैठना। नंबर 5, संयम, दूसरों के आश्रय में स्वयं को समर्पण कर देना। और नंबर 6, द्वैधी भाव, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि। कौटिल्य के 4 उपाय। नंबर 1, शाम, शांति या समझा बुझाकर काम निकलवाना। नंबर 2, दाम, धन देकर राज्य को अपने पक्ष में करना। नंबर 3, दंड, किसी राज्य के विरुद्ध बल का प्रयोग करना या आक्रमण करना। नंबर 4, भेद, मित्र राज्य या दूसरे राज्यों में फूट डालना। कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता दी है। कौटिल्य के सामाजिक विचार। कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में उदार है क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा की है। कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप में महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य के 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, दुर्ग। नंबर 2, जनपद। न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है। नंबर 1, धर्म। नंबर 2, व्यवहार। नंबर 3, चरित्र। नंबर 4, राज्य शासन। कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशेष महत्व दिया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है। तथ्य। कौटिल्य के काल में रूपदर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था। कौटिल्य ने राजा के दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होगा। कौटिल्य के अनुसार राजा के 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। नंबर 1, अभिगामिक। नंबर 2, प्रज्ञा गुण। नंबर 3, उत्साह गुण। नंबर 4, आत्मसम्मत गुण। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। नंबर 1, जनपद संधि न्यायालय। नंबर 2, संग्रहण न्यायालय। नंबर 3, द्रोणमुख न्यायालय। और नंबर 4, स्थानीय न्यायालय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है। नंबर 1, कृषि। नंबर 2, पशुपालन। और नंबर 3, व्यापार।